वरा कहानियों में आपको स्वागत है। शहर के किनारे एक पुराने बरगद का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे माधव रोज सुबह अपना छोटा सा दाल चावल का ठेला लगाता था। ठेले पर एक बड़ा भगोना दाल का, एक भगोना चावल का और दो चार कटोरियां थीं। दिन भर मुश्किल से 5-6 ग्राहक आते थे। उस दिन भी धूप तेज थी। माधव अपने ठेले के पास बैठा सोच रहा था कि आज फिर कितना कम धंधा हुआ। तभी एक आदमी जो रोजाना उसके यहाँ खाना खाता था आया। अरे माधव भाई, तुम ये ठेला चलाकर घर कैसे चलाते हो? माधव ने एक लंबी सांस ली और बोला, क्या बताऊं भैया, मुश्किल से घर का खर्च निकलता है, ऊपर से पुराना कर्ज भी है। अब तो बस इसी में गुजारा कर रहे हैं। अरे यार, दाल चावल बेच के क्या कमाओगे? कभी कुछ नया बनाने का सोचा? नहीं भैया, दूसरा कुछ बनाना आता ही नहीं। खेत भी नहीं है कि खेती करूं, जो आता है वही बेच रहा हूं। देख भाई, अगर आगे बढ़ना है ना तो कुछ अलग करना पड़ेगा। लोग नए स्वाद के पीछे जाते हैं। ये कहकर वो चला गया। माधव की आंखों में सोच के बादल छा गए। आखिर क्या बनाऊं जो लोग पसंद करें और अच्छा दाम भी मिले? उसी समय एक महिला अपने छोटे बेटे का हाथ पकड़कर आई। चल बेटा, दाल चावल खा लेते हैं। नहीं माँ, मुझे दाल चावल नहीं चाहिए, मुझे बिरयानी खानी है। बेटा मुंह बिगाड़ते हुए बोला। बेटा, यहाँ बिरयानी नहीं मिलती और वो बहुत महंगी भी होती है। चल दाल चावल खा ले। नहीं, मुझे नहीं खाना। महिला ने मजबूरी में ठेला छोड़ दिया और बेटे को लेकर चली गई। माधव ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके मन में एक बिजली सी कौंध गई। बिरयानी, हाँ, लोग बिरयानी पसंद करते हैं, महंगी भी है, शायद यही बिके। शाम को जब माधव ने ठेला समेटा और घर पहुंचा तो उसका चेहरा उम्मीद से चमक रहा था। राधा, उसने अपनी पत्नी को आवाज दी। क्या हुआ माधव, आज बड़े खुश लग रहे हो? सोच रहा हूं कल से ठेले पर बिरयानी बेचें, लोग पसंद भी करेंगे और मुनाफा भी अच्छा होगा। राधा चौंक गई। बिरयानी? लेकिन बनाएगा कौन? मुझे तो नहीं आती। माधव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, करीम को क्यों ना पूछूं, वो होटल में काम करता है, उसे तो बिरयानी बनानी आती होगी। वो जरूर सिखा देगा। राधा हंसते हुए, ठीक है, पूछ लेना। अगर सच में सीख गए तो हो सकता है हमारी किस्मत बदल जाए। माधव के चेहरे पर उम्मीद की किरण चमक उठी। उस रात वो देर तक बैठा तारों को देखता रहा और मन ही मन ठान चुका था, कल से जिंदगी बदलनी है, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह माधव सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था। जल्दी जल्दी नहा धोकर उसने कपड़े पहने और अपने दोस्त करीम के घर की ओर चल पड़ा। बस्ती की पगडंडी पर हल्की हल्की धुंध थी, मगर माधव के कदमों में एक नई उम्मीद की रफ्तार थी। करीम के घर पहुंचते ही दरवाजे पर दस्तक दी। कौन है? अरे माधव, बड़े दिनों बाद आए हो भाई। हाँ यार, दुकान के चक्कर में समय ही नहीं मिल पाया, सोचा आज आकर तुमसे कुछ ज़रूरी बात कर लूं। अरे आओ आओ अंदर। करीम ने उसे चारपाई पर बैठाते हुए कहा। क्या बात है, चेहरे से तो लग रहा है कोई बड़ा फैसला लेने वाले हो। माधव ने गहरी सांस ली। करीम भाई, तुम्हें पता है मेरी हालत कैसी है। ठेले पर दाल चावल बेच बेचकर गुजारा मुश्किल हो गया है, कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। सोच रहा हूँ कुछ नया करूं और इसी वजह से तुम्हारे पास आया हूँ। करीम ने गंभीर होकर पूछा, क्या मदद चाहिए भाई? जो होगा मैं ज़रूर करूँगा। माधव ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद कहा, भाई, मुझे तुमसे बिरयानी बनाना सीखनी है। सुना है तुम्हारी बिरयानी का जवाब नहीं। करीम का चेहरा खिल गया। बस ऐसी सी बात, ये तो बड़ी आसान चीज़ है, बताता हूँ। माधव उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। करीम बोला, सबसे पहले बताओ, मटन की बिरयानी बनाओगी या चिकन की? मटन की, बस्ती में लोग मटन ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, करीम ने हाथ से इशारा करते हुए समझाना शुरू किया। तो सबसे पहले मटन को अच्छे से धो लेना, फिर उसमें दही, लाल मिर्च पाउडर, खड़े मसाले, तेल, हरी धनिया और पुदीना डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दो। इसे कुछ देर मैरिनेट होने दे। माधव उत्सुकता से उसकी बात सुनने लगा। करीम बोला, जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तुम चावल उबाल लो, उसमें भी खड़े मसाले और थोड़ा नींबू डालना, इससे खुशबू बढ़ेगी। फिर मटन को धीमी आंच पर पकाना, करीब 90% पक जाए तब उसके ऊपर चावल डालकर ढक दो। फिर 30 मिनट दम लगाना और तैयार। माधव उत्साह से बोला, अरे भाई, ये तो सच में आसान है, बस सही तरीके से पकाना होगा। हाँ, आसान है, लेकिन याद रखना, दम और धीमी आंच ही असली स्वाद लाती है। अगर ये सीख गए तो यकीन मानो लोग उंगलियां चाटेंगे।
माधव की आंखों में चमक आ गई। बस भाई, अब ठान लिया है, मटन बिरयानी का ठेला लगाऊंगा, उम्मीद है कुछ कमाई हो जाएगी। तुम मेहनती हो माधव, यकीन मानो तेरा ठेला शहर में मशहूर होगा। शुक्रिया भाई, तुमने हिम्मत दी। अब चलता हूँ, कल की तैयारी करनी है। घर लौटकर माधव ने राधा को सब बताया। राधा मुस्कुराई। अच्छा हुआ करीम ने बता दिया। कल देखते हैं लोग पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन दाम क्या रखोगे? 100 रुपये प्लेट रखूंगा, सही मुनाफा होगा। ठीक है, तो फिर अब इसकी तैयारी शुरू कर दो। और कहानियों के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।